alaikum to all of you. How are you? I hope all of you will be fine. In the last lecture, we will discuss about Newton's first law of motion. Today, in this lecture, we will discuss about Newton's second law of motion. अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर वो क्या कहता है कि ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये एक ऐसी सिचुएशन को डील करता है जिस वक्त एक बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है, उसके ऊपर वो अप्लाई हो रही होती है। अब नेट फोर्स क्या चीज़ है उसको हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि नेट फोर्स एक ऐसा रिजल्टेंट है उन तमाम की तमाम फोर्सेस का जो एक बॉडी के ऊपर जो है वो एक्ट कर रही हैं। उन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो क्या कहलाता है, हमारे पास नेट फोर्स कहलाता है। अब ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ये उस सिचुएशन को जो है डील करता है जब एक बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है न्यूटन सेकंड लॉ of motion states that when a net force act on a body, जब एक नेट फोर्स एक बॉडी के ऊपर क्या हो रही होती है, एक्ट हो रही होती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। वो नेट फोर्स क्या करती है उस बॉडी के अंदर क्या कर देती है, एक एक्सेलरेशन पैदा कर देती है और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो उसी डायरेक्शन के अंदर होती है जिस डायरेक्शन के अंदर वो नेट फोर्स उसके ऊपर क्या हो रही होती है, एक्ट कर रही होती है। The magnitude of this acceleration is directly proportional to net force acting on it। जो फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है वो क्या होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नेट फोर्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। और जो उस बॉडी का मास होता है उसके क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर अब हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें, मैथमेटिकली तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि वो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी नेट फोर्स के, एक्टिंग ऑन इट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। और इनवर्स प्रोपोर्शन किसके है, उसके मास के, जो वो बॉडी है जिसके ऊपर एक नेट फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें, बाय कंबाइनिंग, तो हमारे पास ए इनवर्स का जो हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है वो लगाएंगे, उसके बाद एफ ओवर एम आ जाएगा। अगर ये वाला एम हम इस साइड पे ले आए तो हमारे पास एक कुछ इस तरह से बनेगा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब अगर ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम खत्म करें तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो क्या आएगा कि by putting constant k, f is equal to kma। k यहां पे जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। अगर हम यहां पे 1 पुट करें तो f इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। यानी कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स की और इनवर्स प्रोपोर्शनल है उसके मास के। यानी कि अगर फोर्स ज्यादा होगी तो उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, अगर उसका मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये उसके इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब अगर इसका ऐसे यूनिट देखें हम, इसका ऐसे यूनिट क्या बनेगा, इसका जो हमारे पास ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स का जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो क्या बनेगा, वो होगा न्यूटन। फोर्स का यूनिट हमारे पास होगा न्यूटन। तो न्यूटन की डेफिनेशन हम करेंगे कि व्हाट इज 1 न्यूटन।
न्यूटन क्या चीज है कि 1 न्यूटन is a force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 किलोग्राम मास। यानी कि न्यूटन एक ऐसी फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन पैदा करती है किसी एक बॉडी के अंदर जिसका मास कितना होता है 1 किलोग्राम, और वो एक्सेलरेशन कितना होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको सेकंड लॉ ऑफ जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर बयान करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। थैंक यू सो मच।